आपको क्या लगता है कि युवाओं की जो ये सक्रियता है, ये इस बार के विधानसभा में कुछ फर्क दिखाएगा? हम कहीं ना कहीं अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे कि हमारी व्यथा ये है, हमारा दर्द ये है। हेमंत आप हमारी व्यथा को समझें। तो माँ मैया के लिए वोट करें, बिजली बिल माफी के लिए वोट करें, नहीं नहीं, कृषि ऋण माफी के लिए वोट करें तो क्यों करें आपको? आज तक हमारी किसी भी सभा में मैंने नहीं कहा कि मुझे आप वोट करें। दिल्ली की जनता अमित महतो को क्यों चुने? जो आज हेमंत के द्वारा हमारी झारखंड हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, या फिर जो उन्होंने पहल की, सार्थक प्रयास किया। मतलब क्या आपके मन में था कि फिर हमको मैदान में आना इसलिए, ये आपकी आदत है? नहीं सर, ये हम लोगों के आदत में शुमार है। तो माँ और मैया सब आपसे क्या बोलती होगी? अमित दा निश्चिंत रह, कोई दिक्कत ना हो, क्या बोलती है? हम ये कहते हैं कि क्या आप कल जीतेंगे, तो वो लोग कहती हैं निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। अमित महतो जी को महत्व देंगे कि नहीं? ये सब कहने वाली सिर्फ बातें हैं सर। ये तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। कैंची लेके लोगों को मैदान में उतारा है, उस दोस्त से आप दूर हैं, तो यहाँ भी उसका एक कैंची घूम रहा है, तो उस कैंची का असर आप पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये आपने सही कहा सर कि हमारी आज स्थिति यही बनी हुई है। मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को फटकार रहा था कि पुचकार रहा था, क्या हो रहा था? हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि आज पूरी नहीं हुई। तो लोग कह रहे हैं कि अमित महतो जो है ना, वो जयराम महतो से चाह रहे थे कि हमको ले लो अपने पार्टी में। जो भी लोग हैं सिल्ली में, आप कहीं भी खड़े होकर हमारे बारे पूछ लें तो आपको पता चलेगा। यार बालू को लेकर बहुत चर्चा है बॉस, बालू को लेकर बहुत चर्चा है। बालू की जो बदनामी है जी, ये क्या है, जरा क्लियर कीजिए ना इसको। सर कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहते हैं, और उसमें क्या सच्चाई होती है ये तो खैर जो लोग जानते हैं वही बताएंगे। पच परगना के लड़के शहरों में फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, ये हालत, इसके लिए दोषी कौन है भाई? राज्य की सरकार डिसाइड करेगी या फिर सेंट्रल डिसाइड करेगा सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है झारखंड का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज 8। और जैसे हम लगातार आपको इस विधानसभा चुनाव 2024 के समर में एक एक दिग्गज पॉलिटिशियन से मिलवा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं सिल्ली में। जी हाँ, पच परगना की सांस्कृतिक राजधानी कहें सिल्ली को तो गलत नहीं होगा। उसी सिल्ली में 2014 में विधायक बने एक युवक अमित महतो से, जो पुनः इसी सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनौती दे रहे वर्तमान विधायक व सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को। अमित जी, आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित जी, एक बात बताएं, 14 में आपने झटका दिया, 2019 में आपने अपनी पत्नी के मार्फत झटका दिया, फिर 2024 में आप मैदान में हैं, विचार क्या है? सर क्या है कि हमारे झटका का कोई प्रश्न नहीं उठता सर। ये जनता तय करती है कि किसे क्या करना है, नहीं करना है, किसे सदन भेजना है, किसे घर में रखना है। तो ये यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे एक मौका दिया था, हम उसका शुक्रगुजार हैं। हम आज भी उनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे विधायक का तमगा दिया और फिर हमारी पत्नी को भी उन्होंने विधायक बनाया। तो ये बहुत बड़ा सर असीम प्यार को दर्शाता है, और आने वाले दिनों में भी कुछ सुखद परिणाम सामने आएंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। एक अभी चूंकि युवाओं की आंधी चली है और आप भी युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं अलग अलग विचारधारा के, आपको क्या लगता है कि युवाओं की जो ये सक्रियता है, ये इस बार के विधानसभा में कुछ फर्क दिखाएगा? ऐसे कोई बात नहीं है सर। वोट तो वोट होते हैं, चाहे युवा का हो या फिर बुजुर्ग का हो, माँ का या फिर महिला का हो या फिर हमारी लड़कियों का हो। सबों के अपने खुद के मायने हैं और सबों का अपना अपना सोच होता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर कि अमित महतो को मैंने देखा था। अमित महतो जितने दिन विधायक नहीं थे, तो मैं लगातार वॉच कर रहा था। आप कभी कोई बच्ची हैदराबाद में फंस गई है तो उसको लेके आते थे, कभी कोई बीमार हो गया तो आप हमेशा जनता से कनेक्ट रहे। मतलब क्या आपके मन में था कि फिर हमको मैदान में आना इसलिए, ये आपकी आदत? नहीं सर, ये हम लोगों के आदत में शुमार है, और हम लोग हमेशा से ही चाहते हैं कि कुछ बेहतर कार्यों को हम करें, ताकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन सर होता है, जो कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो हम चाहते हैं सर, लोगों से जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़ा होना चाहते हैं। जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम चाहते हैं कैसे वो निजात पाएँ, कैसे उनका छुटकारा मिले समस्याओं से। तो सर हमें अच्छा लगता है। सिल्ली की जनता अमित महतो को क्यों चुने? टू द पॉइंट। सर सिल्ली की जनता मुझे चुनने की बात नहीं है सर, सिल्ली की जनता खुद ही डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है। नहीं, अमित महतो अगर जनता से कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए तो क्यों दीजिए? मैं ये नहीं कहता हूँ सर मुझे वोट दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि
आप स्वतः अपने आप को वोट करें और अपने आप को वोट करके कल के समय में खुद ब खुद आप अपने कार्यों का निष्पादन करें। मैं ये कहता हूँ सर, आज तक हमारी किसी भी सभा में मैंने नहीं कहा कि मुझे आप वोट करें, नहीं कहा सर। अच्छा, आप मतलब आप माँ मैया के लिए वोट करें, बिजली बिल माफी के लिए वोट करें, नहीं, कृषि ऋण माफी के लिए वोट करें, वोट करें तो क्यों करें आपको? नहीं, वोट करें हम तो यही कहते हैं सर कि कुछ बेहतरी के लिए। हम तो अभी माँ मैया की जैसे आपने बात की, तो निश्चित तौर पर सर हेमंत सोरेन जी कुछ बेहतर कार्यों को कर रहे हैं और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में फिर से उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि फिर कुछ बेहतर योजनाओं को लाएं जो कि हमारे गरीबों के हित में हो, हमारे युवाओं के हित में हो, हमारी नीतियां बेहतर बने, हमारे यहाँ विस्थापन पलायन की समस्या जो है वो ख़त्म हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो ख़त्म हो, हमारे यहाँ जो प्रखंडों में, अंचल में, थाना में, ब्लॉक में, फिर आप कह लें सचिवालय मंत्रालय में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है सर, उस पर शिकंजा कसा जा सके, अंकुश लगाया जा सके। हम इसके लिए चाहेंगे कि आने वाला दिन फिर से एक बार हेमंता को चूज करें लोग। अमित बेबाक है, मैं भी बेबाक हूँ। अमित हमेशा बेबाकी से बोलते हैं। अभी जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं तो माँ और मैया सब आपसे क्या बोलती होगी? अमित दा निश्चिंत रह, कोई दिक्कत ना हो, क्या बोलती है? माँ मैया मिलती होंगी ना, माँ मैया क्या बोलती है? नहीं, हम तो सर उनसे पूछते हैं। आज हमारे आप वीडियो को भी देखेंगे, हम तो पूछते हैं हाँ। कि आपका कौन सा छाप है बताइए। हाँ। तो वो लोग कहते हैं तीर्थधनुष छाप है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि क्या आप कल जीतेंगे? तो वो लोग कहती हैं निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। तो सर ये उनका एक वर्जन होता है, उनका ये कहना होता है। हम ये नहीं कहते हैं सर कि आप हमें वोट करें, तीर्थधनुष छाप के लिए वोट करें, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट करें। हम हाँ ये जरूर कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ हेमंत जी की सरकार बने, हेमंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आज की ज़रूरत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं आज की ज़रूरत पर बन गई है प्रदेश की। इसलिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम करें, आप हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ये सिल्ली वासियों से ही हम अपील नहीं करते हैं, समस्त झारखंड वासियों से अपील करते हैं। चलिए, अभी हम सिल्ली की ही बात करेंगे। अब सिल्ली महतो जी का हर्टलैंड है। अब महतो जी को महत्व देने की बात आ रही है। अमित महतो जी को महत्व देंगे कि नहीं? मतलब मेरे सवाल को आप मतलब तफसील से कहें, खोल के कहें कि ढका ढका रहने दें? बिल्कुल खोल कर ही कैसे। मतलब महतो जी लोग मांग रहे हैं एसटी का दर्जा, मांग रहे हैं ना, आंदोलन हो रहा है। अब महतो जी को महत्व दिलवाएंगे क्या अमित महतो? सर ये तो नीतिगत मामले हैं सर, इस पर हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ये सेंट्रल डिसाइड करती है या फिर राज्य की सरकार जो है। आपकी सरकार अगर प्रस्ताव भेजेगी तब राज्य की सरकार डिसाइड करेगी या फिर सेंट्रल डिसाइड करेगा सर। मेरा इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इच्छा कोशिश क्या होगी? इच्छा की बातें नहीं होती है सर। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि आज पूरी नहीं हुई। हमने कहा कि जो राज्य की महत्वपूर्ण ये जो समस्याएं हैं सर, हमने जो आपको अभी चर्चा की सर, ये अगर सॉल्व हो जाते हैं सर, हमारे युवाओं के हाथों को रोजगार मिल जाता है, पलायन की समस्या खत्म हो जाती है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अच्छा, सिल्ली में आप क्या बदलाव लाएंगे? मान लीजिए आपको 2019 में तो जनता ने नकार दिया था, जी, फिर आप मैदान में हैं, तो क्या आपके अंदर कुछ विजन तो होगा ना कि मैं आऊंगा तो इस दफा ये कर दूंगा? सर जनता को जब कभी भी ऐसा मौका मिलता है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति में ये खामियां हैं, कमियां हैं, तो इसे हम नहीं चूज करेंगे। लेकिन फिर कभी लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम आज अगर इसे चूज कर लेते तो बेहतर कुछ होता। तो हम चाहते हैं सर कि रोज के रोज कि हम में कुछ सुधार है। हम रात को तो ये सोचकर सोते हैं सर कि आज का अमित जो है, कल का जो अमित आएगा वो आज से बेटर बनेगा। हम ये सोचकर सोते हैं सर। तो हम रोज के रोज सर अपने आप में निखार लाना चाहते हैं सर। नहीं, और ये खतियानी अमित हैं जो खतियान की बात पर बागी भी हुए थे, और अभी भी अमित उसी मूड में रहेंगे। अभी भी हम यही कहेंगे सर कि ये जो खतियान की बातें हैं सर, और इसको लेकर हमने संघर्ष किया। हर एक हमारे यहाँ सर 48 पंचायतें हैं। हमने 48 पंचायत में हर एक दिन प्रवास करते हुए अलग अलग पंचायतों में 21 किलोमीटर हमने दौड़ लगाई। उसके बाद 81 विधानसभा हमारे हैं, हर एक विधानसभा में प्रवास करते हुए हमने वहाँ पर 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। और दौड़ लगाने का एक ये नायाब तरीका ये था कि हम कहीं ना कहीं अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे कि हमारी व्यथा ये है, हमारा दर्द ये है, हेमंत आप हमारी व्यथा को समझें और आने वाले दिनों में खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें, जिससे हमारे युवा अपने हाथों को रोजगार नसीब हो सके, उनको मिल सके। तो कहीं ना कहीं हेमंत जी ने भी हमारी भावना को शायद समझा और उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके बाद में फिर विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित करवा कर उसको राजभवन तक ले जाने का काम किया। ये बातें अलग है सर कि राजभवन में राज्यपाल के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। जब रिजेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर से उन्होंने दोबारा राजभवन तक पहुंचाने का काम किया।
तो कहीं ना कहीं सर हेमंत जी का एक प्रयास रहा है और इसके चलते मैं आज फिर से उनके साथ खड़ा हूँ सर। अमित अपने बड़े भाई से इसी मुद्दे पे थोड़े दिन पहले नाराज जी हो गए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल नाराज सर। होकर रास्ता अलग कर बिल्कुल लिया। बिल्कुल हमने चूंकि कहा था सर, हेमंत दा को हमने कहा था अपने फेसबुक मीडिया के हाँ। माध्यम से कहा था कि अगर 1 महीने में सर, नहीं। 1 महीने में अगर आप नहीं बनाएंगे तो निस्संदेह हम पार्टी को त्याग देंगे। तो उन्हें शायद लगा होगा कि ये मजाक कर रहा है या जो भी हो, तो सर हमने पार्टी को त्याग दिया था और हमने भी हेमंत दा को कुछ ना कुछ कहा ही था। बात तो अलग थी सर, लेकिन हम आज उस भावना को समझते हैं जो आज हेमंत दा के द्वारा हमारी झारखंड हित में निर्णय लिए जा रहे हैं या फिर जो उन्होंने पहल की, सार्थक प्रयास किया। नहीं, इस बार हेमंत भैया से जब मुलाकात हुई, जब आप अपने घर लौटे, तो क्या माहौल था? जरा पब्लिक को बताइए ना, क्या माहौल था? मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को फटकार रहा था कि पुचकार रहा था, क्या हो रहा था? नहीं सर, कुछ वैसे हमारी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। नहीं, मतलब आप दोनों में और जो ऐसे भाईचारा था, पहले आप बहुत दुलारे थे। नहीं, बिल्कुल आप भी दुलारे थे और वो बहरागोड़ वाले कुणाल भी दुलारे थे। आप दोनों उनके आंख के तारे थे जी और बिल्कुल। दोनों के दोनों जो है इधर उधर हो गए थे। अब हम दोनों के दोनों साथ में आ गए, आप समझ सकते हैं क्या होगा, कितना बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, हाँ, जी। ठीक है, आप सबका सम्मान करते हैं, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी को अगर आम वोटर की तरह, अमित महतो भी वोटर हैं, क्यों नकारेंगे? क्या गलती हो गई प्रतिद्वंदी से? मतलब अभी पॉलिटिशियन नहीं, जी। मतलब आप भी यहाँ के वोटर हैं, ठीक जी। है, अगर नकारेंगे तो क्यों नकारेंगे? देखिए, एक बड़ा बड़बोलापन होता है सर, और हम तो कहेंगे कि जिस तरीके से सिल्ली मॉडल की बातें ये हर जगह कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आज हमारा जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। हमारा भी जो प्रयास होना चाहिए था, हमने 5 साल में मैक्सिमम अपना एफर्ट लगाया, लेकिन हर चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाए। हमें भी इस बात की तकलीफ है, लेकिन इनके द्वारा जो हर एक जगह कहा जाता है सर कि अगर आपको विकास देखना है तो सिल्ली का मॉडल आप देखें, हमारे सिल्ली आकर देखें, ये सब कहने वाली ही सिर्फ बातें हैं सर। ये तकलीफदेह है, पीड़ादायक है, और हम कहेंगे कि ये बेतुकी बातें हैं। अच्छा, चलिए एक और थोड़ा सा, चूंकि आप व्यस्त हैं इसलिए 2-3 सवाल करके आपको छोड़ देते हैं। अब ये बताइए, आपका एक और दोस्त, प्यारा दोस्त, कैंची लेके लोगों को मैदान में उतारा है, उस दोस्त से आप दूर हैं, तो यहाँ भी उसका एक कैंची घूम रहा है, तो उस कैंची का असर आप पर पड़ेगा क्या? सर ये लोकतंत्र है सर। अब नहीं, आप गिरिडीह में जी, आप उस दोस्त के लिए थे, जी बिल्कुल, दोस्त के लिए आप खड़े थे। क्योंकि हमें कहा गया था कि आप आइए, और आज कहीं ना कहीं हमारी जो है ज़रूरत है, आप आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इस नाते मैं गया था, और वर्तमान समय में वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किए हैं, तो ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है सर, और उनकी अपनी पार्टी है। अच्छा, एक कंफ्यूजन है अमित जी, सब लोग कह रहे हैं कि अमित महतो जो है ना, वो जयराम महतो से चाह रहे थे कि हमको ले लो अपने पार्टी में, नहीं लिया, इसलिए अमित महतो आ गए। आप एक बार खुलासा कर ही दीजिए, आखिर मसला क्या था? नहीं, कोई मसला नहीं है सर, और हम क्यों चाहेंगे जब हमारी खुद की पार्टी थी, खतियानी झारखंडी पार्टी, उनके नाम से भी बेहतर नाम हमारा था, और फिर हमें सिंबल भी मिला था। ये बातें अलग है, सिंबल बाद में मिले, लेकिन रजिस्टर पहले हो चुका था, क्योंकि हम लोग चाहते थे बरगद का पेड़ मिले। अच्छा, वो उस आस में हम बैठे थे, जब नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने माचिस को लेने का काम किया। तो हम कहेंगे कि हम तो टिकट बांट सकते थे सर, 81 विधायकों को हम टिकट दे सकते थे, 81 व्यक्ति को दे सकते थे। जीत हार अलग चीजें होती है, तो हमें टिकट की आवश्यकता नहीं थी सर। अमित जी, गांव में भी घूम रहा था, आपके पूरे एरिया में मैं लगातार घूम रहा हूँ, पता आप तक भी पहुंच ही रही होगी खबर। मैं गांव गांव जा रहा हूँ, और मेरी तो आदत है निष्पक्ष भाव से पूछना। बिल्कुल, आप पूछ रहा था, तो बहुत जगह देखिए एक बड़ा बड़ा कड़वा सवाल है जी जी। कि यार बालू को लेकर बहुत चर्चा है बॉस, बालू को लेकर बहुत चर्चा है, बालू की जो बदनामी है जी। ये क्या है, जरा क्लियर कीजिए ना इसको। बालू को लेकर नाना प्रकार की बातें, कि वो विधायक भी उसमें बालू में है, तो उसमें अमित महतो भी शामिल हैं, तो एक कोई किरण है वो शामिल है, क्या कहानी है भाई? सर कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहते हैं, और उसमें क्या सच्चाई होती है ये तो खैर जो लोग जानते हैं वही बताएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन जो बालू की यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर माफिया के द्वारा जो होता है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग उस पर लगाम लगाना चाहते थे, अंकुश लगाना चाहते थे, तो शायद ये संभव नहीं हो सका। और हमने इस बात को हेमंत दा को भी हमने कहा था कि इसकी बेहतर तरीके से आप नीलामी कर दें, घाट की नीलामी करें, जिससे हम रेवेन्यू बढ़िया कलेक्ट कर पाएंगे। तो किसी कारणवश शायद ये संभव नहीं हो सका है। आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे कि कुछ बेहतर हो, ताकि हर व्यक्ति को सुविधाजनक
माहौल में उसको बालू मिल सके और कम दाम में मिल सके। आज तो बालू का रेट भी काफ़ी हाई हो चुका है। अमित जी, अंतिम सवाल, जी। पच परगना का जो एरिया है जहाँ के आप विधायक रह चुके हैं, आपकी पत्नी भी रह चुकी है, और यहाँ के जो महतो जी लोग हैं जमीन से संपन्न, जी। बाल बच्चा को पढ़ाने में आगे, यहाँ की बेटियां भी ग्रेजुएट होती थी, मैं बहुत पहले से अनडिवाइडेड जी। बिहार से जानता हूँ। लेकिन आज हालत ये हो गई है, पच परगना के लड़के शहरों में फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। ये हालत, इसके लिए दोषी कौन है भाई? जब इतना पढ़े लिखे संपन्न लोग, आज बच्चे सिक्योरिटी गार्ड, आप जाके पूरे शहर में तलाश लीजिए, आपके ही लोग, कहाँ घर हो, सोना हाथू, फलाना ढिमकाना, क्या यहाँ के लड़के सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा सर कि हमारी आज स्थिति यही बनी हुई है। और ये जो स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड बनने से पहले हमारे हर घर में एक शिक्षक हुआ करता था, या फिर एक पुलिस में जॉब करता था, मिलिट्री हुआ करता था, ये सारी चीज़ें थी सर। और सबसे ज़्यादा हमारे सिल्ली में जॉब करने वाले लोग हुआ करते थे पूरे रांची में। लेकिन आने वाले दिनों में सर परिस्थितियाँ बदली और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो राजनीति करने वाले लोग हैं इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो कि हमारे लोगों को ट्रैक से अलग हटने पर मजबूर किए। जो हमारा ट्रैक होना चाहिए था, पढ़ाई का जो क्षेत्र हमारा था, उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई है, दारू मदिरा पिलाकर या फिर उसको गलत तरीके से उसको संसर्ग में लाकर। और मतलब पंच परगना जी का बिल्कुल। गौरव लाइएगा नेताजी लौटा के, अगर आप आए तो पंच परगना का जो गौरव है उसको लौटाने की कोशिश करेंगे कि आप भी उसी में झोंक के रखेंगे? नहीं सर, आज तक आप हमारे अगर ट्रैक को देखे होंगे तो ऐसा कहीं आपको दिखेगा नहीं। जो भी लोग हैं सिल्ली में, आप कहीं भी खड़े होकर हमारे बारे पूछ लें तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं सर, काफ़ी कुछ बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा हो, हमारे यहाँ बेहतर चिकित्सा मिले लोगों को। तो शिक्षा यदि व्यक्ति अगर हमारा बेहतर तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और बेहतर परिवेश में पलता है, तो निस्संदेह सर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और हमारे एक एक व्यक्ति सही तरीके से गुजर बसर करेंगे और अपने हाथों को बेहतर तरीके से, हम तो कहेंगे कि बेहतर रोजगार के साथ में जुड़ेंगे। चलिए, मार्जिन कितना रहेगा इस बार? मतलब थम्बिंग मेजोरिटी से जीतेंगे कि कुछ मतलब कुछ डाउट भी है? सर ये जनता डिसाइड करेगी सर, हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। आने वाले दिनों में 23 तारीख को ये दिखेगा। अब मार्जिन क्या होगा ये जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत आभार अमित जी। दर्शकों, ये अमित महतो थे, बहुत संयमित होकर बोलते हैं, हालांकि अब मैच्योर हो गए हैं। पहले ये भी अतड़िया फाड़ते थे, ये भी पांव पटकते थे। इन्होंने भी एक बार गलती की थी, एक पदाधिकारी की पिटाई करके इन्होंने भी झेला, लेकिन अब ये मैच्योर्ड हो गए और बहुत मैच्योर्ड बातें कर रहे हैं। और अब इस बदलाव में, चूंकि यौवन की अंगड़ाई है ना भाई, युवा हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब युवा अमित महतो फिर से सिल्ली में अपना मतलब खूंटा गाड़ने के लिए मैदान में है। अब अमित महतो को जन प्रतिशत कितना मिलता है ये तो पता चल जाएगा। अभी आज चूंकि देखिए, मैं कहता हूं ना 13 तारीख को छेका हो गया 43 सीट का, अब 20 तारीख को तिलक होगा, तो तिलक में ये शामिल हो रहे हैं। बारात तो 23 को निकलनी है। चलिए 23 तक का इंतजार करेंगे। हाँ, सिल्ली की जनता से भी मैं वही अपील करूंगा, घर बैठे मत रहिएगा, निकलिए भाई, वोट डालिए। वोट डालिएगा तब तो बदलाव होगा, रोने से तो कुछ होगा नहीं। बस बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8।